चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। एम्परर लियोना से कह रहे थे, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करोगी। लियोना अपने मन में सोचती है, कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों से कहनी चाहिए और कुछ नहीं कहनी चाहिए। कितना अजीब बंदा है। एकदम से लियोना की नजर एम्परर की शर्ट की तरफ पड़ती है। वो देखकर थोड़ा हैरान होती है और सोचती है, वो शेप कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैं जानती हूँ इसे। ये तो वो थोड़ा सोचती है, एकदम से उसे याद आ जाता है और सोचती है, वेट, ये शीट एक ऐसे ब्लैक ड्रैगन के हॉर्न से बनी है जिसे ह्यूमंस ने हराया था, और हिल्ट उन फेरी क्वीन के विंग से बनी है जिसे ह्यूमंस ने कॉन्क्वर किया था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बस सिमिलर है। ये सोचकर लियोना अपनी मुट्ठी भींचती है और अजीब से एक्सप्रेशन देने लगती है। उसे देखकर मेड कहती है, योर हाइनेस, आप ठीक हैं? ओ नो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि हमें बाहर जाना चाहिए। कल आप एक स्वord चुनेंगी क्योंकि ये एम्पायर का कानून है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर लियोना उसकी तरफ ध्यान से देखती है। मेड कहती है, आप थ्रोन की लड़ाई में फंस चुकी हैं योर हाइनेस। वो काफी परेशान दिख रही थी। लियोना सोचती है, स्वord, थ्रोन की लड़ाई। लियोना अब डर जाती है और सोचती है, अरे यार, क्या ये मुमकिन है? इस दुनिया के सारे एम्पायर्स में से सिर्फ एक ही ऐसा है जहां इंपीरियल डिसेंडेंट्स को एक स्वord चुननी पड़ती है और स्वord की लड़ाई में उतरना पड़ता है। और अगर ये वही जगह है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, मैं जिस एम्परर से अभी मिली, वो पक्का वही बंदा है। एक ड्रैकोनिक ताकत जो सिर्फ एम्पायर के एम्परर से ही महसूस की जा सकती है। चांदी जैसे बाल और नीली आंखें। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसपे ये तीनों खूबियां हैं। एकदम से मेड कहती है, योर हाइनेस का नाम लियोना है, लियोना वॉन हेसिस। लियोना ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है, डैम इट। फिर मेड कहती है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। क्या आप समझ गई योर हाइनेस? अब लियोना अजीब से एक्सप्रेशंस बनाकर अपने मन में सोचती है, क्या चांसेस है कि मेरा रिबर्थ उस इंसान की बेटी के रूप में हुआ है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। याइक्स, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हेसिस एम्पायर का एम्परर वो एक ऐसा आदमी है जिसे विरासत में ड्रैगन का ब्लड मिला था और उसने कुदरत के कानूनों को पार कर दिया था। और बहुत पहले हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे। करीब 20 साल पहले इंसान मर्चेंट्स का एक ग्रुप था जिसने मेरी इजाजत के बिना पहाड़ों से गुजरने की कोशिश की थी। जाहिर है मैंने उन मर्चेंट्स को खत्म कर दिया क्योंकि मैं एक विच थी जो अपने इलाके की हिफाजत करती थी। लेकिन न सिर्फ वो मर्चेंट्स हेसिस एम्पायर के थे, जो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर एम्पायर है, बल्कि वो ऐसे मर्चेंट्स थे जो सीधा एम्परर के अंडर काम करते थे। और ये तो अभी आधी बात भी नहीं थी। वो बिल्कुल उस समय एक नेशनल ट्रेजर लेकर जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? फिर वो पागल आदमी मुझे मारने आ गया। अगर मैंने एक विच के रूप में अपना घमंड छोड़कर एक चूहे की तरह भागने का फैसला ना किया होता, तो मेरी सोल तक तबाह हो जाती। उसके बाद मैंने हेसिस एम्पायर की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन मैं उस बास्टर्ड की बेटी के रूप में पैदा हो गई। ये सोचकर लियोना गुस्से से जोर से चिल्लाती है। मेड थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, योर हाइनेस, आप इतनी गुस्से में क्यों हो? फिर वो लियोना को शांत करवाकर उसकी क्रेडल में लिटा देती है। लियोना सोचती है, हाँ, मैं इतनी अनलकी कैसे हो सकती हूँ? जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं सीरियसली इस बॉडी को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। अगर उस बास्टर्ड को थोड़ी सी भी भनक लग गई कि मैं असल में कौन हूँ, तो मेरा तो खेल खत्म है। लेकिन इस फिफ्थ मानस सर्कल को छोड़ना कितने अफसोस की बात होगी। और इस बॉडी के खानदान को भी। सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा बचते हैं। ये वो शब्द हैं जो पूरे हैसिस इंपीरियल परिवार पर लागू होते हैं। कहते हैं कि पुराने एम्परर के 38 बच्चे थे। तुम सोचोगे इतने सारे बच्चे पैदा करने का क्या फायदा? उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता है जब तक कि सिर्फ एक अकेला जीतने वाला नहीं बचता। और आखिरी जिंदा बचने वाला बच्चा ही पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करने वाला एम्परर बनेगा। तो उस बेरहम बास्टर्ड ने एम्परर बनने के लिए अपने 37 भाई बहनों को मार डाला। मैं हार नहीं मान सकती। यहाँ सबसे ताकतवर लोग ही बचते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ आगे बढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इसी वजह से लियोना खुश होते हुए अपने मन में कहती है, ये मेरे जैसी एक ताकतवर विच के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज है। मेड उसको ऐसे देखकर सोचती है और कहती है, क्या आपका मूड अच्छा है योर हाइनेस? और हंसने लगती है। लियोना अपने मन में सोचती है, खैर, इस एम्पायर की 12वीं प्रिंसेस होने के नाते मैं इस थ्रोन की लड़ाई में फंस गई। नॉर्मली 5 साल की होने तक मुझे डेंडरलाइन पैलेस में प्रोटेक्ट किया जाता, पर एम्परर मुझे स्वर्ड्स के सामने खड़ा कर देंगे। मुझे नहीं पता कि वो एक ऐसी बच्ची से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो अभी तक क्रॉल करना भी नहीं जानती। हालांकि मुझे लगता है कि उस बास्टर्ड ने मुझे एक्नॉलेज किया है जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। तो चाहे जो हो जाए, मैं एम्परर बनकर ही रहूंगी। अब मेड लियोना को बाहर ले आई थी, जिसे देखकर वहां खड़े लोग बातें करने लगते हैं। फिर लियोना हंसते हुए अपने मन में सोचती है, मैं किसे चुनूं? उसे देखकर मेड कहती है, योर हाइनेस, आप हंस क्यों रही हो?